हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर मैथ क्लासेस। कैसे हैं आप सभी बच्चे? आई होप आप सभी बच्चे बहुत अच्छे होंगे और बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी होंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए, विच इज चैप्टर नंबर 11, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री। तो बच्चों, एज द नेम सजेस्ट, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री यानी कि जो भी आपको इसमें करना है ना, वो प्रैक्टिकली करना है। आप मेरे इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर सकते हैं, बट अगर आपने इंस्ट्रक्शन सिर्फ सुनी तो फिर ये चैप्टर आपको बहुत बोरिंग लगने वाला है। फिर आप कहोगे कि मैम इसमें तो कुछ इंटरेस्टिंग था ही नहीं, आप क्या बता के चले गए, कुछ समझ में ही नहीं आया। तो जब मैं इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ तो जस्ट मेक श्योर यू हैव योर टूल्स एंड इक्विपमेंट्स फॉर द ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन। और फिर फर्दर जिस जिस तरीके से आपको इंस्ट्रक्शंस मिल रही है आप उसे कंटिन्यू करना, आप उसे फॉलो करना, और उसके बाद आपके लिए चैप्टर इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इस चैप्टर में आपको एग्जाम्पल समझाऊंगी क्योंकि वहां पर आपको थोड़ा ईजी लगेगा समझने में, क्योंकि हमारे पास थोड़े से डायग्राम्स होंगे। एक्सरसाइज में ऐसे डायग्राम्स नहीं होंगे, वहां पर आपको खुद बनाने पड़ेंगे। तो जस्ट मेक श्योर कि एग्जांपल्स में आपका पूरा पूरा ध्यान हो। अब आ जाते हैं हम ज्योमेट्रिकल कंस्ट्रक्शन में। अ कंस्ट्रक्शन इज ड्राइंग दैट इज मेड यूजिंग ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स and the skill of drawing various shapes accurately has a wide range of application in science, architecture, engineering, fashion designing, etc. Tips of drawing accurate geometrical shapes. Your pencil should be sharp properly. तो यहाँ पे हमें दिया हुआ है कि सारे इक्विपमेंट्स होने चाहिए, पेंसिल शार्प होनी चाहिए, ठीक है। इस तरीके से जो हमारा जो एक डायग्राम है वो नीट एंड क्लीन बने। अब आ जाती है बात कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट की, जो कि बहुत ईजी है। जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में जहां पर हमने एलिमेंट्री शेप्स के बारे में समझा था, ठीक है, वहां पर आपने बच्चों क्या दिखा था कि हमें किस तरीके से लाइंस को मेजर करना है, राइट। तो अगर हम कहें कि मेजर के साथ साथ अब आपको कंस्ट्रक्ट भी करना है, तो फॉर एग्जांपल यू हैव योर रूरल और आपको बोला हुआ है कि आपको एक 5 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट को ड्रॉ करना है। तो आप क्या करोगे, आप जीरो से पॉइंट को स्टार्ट करोगे और यू हैव टू एक्सटेंड योर लाइन टिल 5 सेंटीमीटर। तो यही आपकी एक लाइन होगी। मेरा थोड़ा सा जो लाइन है वो रेडीमेड हुई है, बट आपकी नहीं होगी क्योंकि आपके पास रूरल होगा। जीरो से आपका जो पॉइंट होगा वो पी हो जाएगा और जो 5 पर खत्म होगा वो क्यू हो जाएगा, ठीक है। आप इन पॉइंट्स को मेंशन करोगे लाइन पर और अपनी लाइन के आगे कंटिन्यू एरोज लगा के मेंशन कर दोगे पी क्यू इज द लाइन सेगमेंट विच इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। तो आई होप बच्चों ये आपको समझ में आया होगा। अब सेम बात आ जाती है कि अभी तो आपने रूरल की हेल्प से अपनी लाइन ड्रॉ करी थी, अगर आपको कंपास की हेल्प से करना होगा तो आप क्या करोगे। फॉर एग्जाम्पल सेम आपको 5 सेंटीमीटर की लाइन ही ड्रॉ करनी है, तो आप अपने कंपास को ओपन करोगे फ्रॉम पॉइंट 0 टू 5 सेंटीमीटर। तो आपका कंपास एक पर्टिकुलर एंगल पर ओपन हुआ होगा कुछ इस तरीके से। फिर आप उसके एक स्पाइक को, उसकी निडल को एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर रखोगे और जहां पर वो आर्क लगाएगा, ठीक है, नेक्स्ट जितना वो ओपन हुआ है, जैसे कि यहाँ पर लगाया है, तो पॉइंट ए टू पॉइंट बी आपकी वो लाइन हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे बोला हुआ है 5.5, तो 5.5 बोला है तो वो भी हो जाएगी। तो आपने क्या करा कि पहले आपने रूरल की हेल्प से और फिर आपने कंपास की हेल्प से अपनी लाइन ड्रॉ कर ली। कंस्ट्रक्शन ऑफ लाइन सेगमेंट्स इक्वल टू अ गिवन लाइन सेगमेंट। तो अब हमें एक सिर्फ एक लाइन दी हुई है कि आपको क्या करना है कि आपकी लाइन है और आपको एज इट इज ये लाइन ड्रॉ करनी है। तो अगर आपके पास स्केल है आप लाइन मेजर करोगे और उतनी लाइन दूसरी क्रिएट कर लोगे, बट अगर आपके पास कंपास है तो आप उस पॉइंट से लेके नेक्स्ट पॉइंट तक अपने कंपास को ओपन अप करोगे। नेक्स्ट पॉइंट पर अपने कंपास की स्पाइक को एक सेंटर मानकर, ठीक है, वहां पर पुट करोगे और फिर जहां पर उसने आर्क लगाई वो ही आपकी उस लाइन के अकॉर्डिंग कंस्ट्रक्शन हो जाएगी। अब बात है एक बात कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सर्कल की। तो जैसे बच्चों हमने यहाँ पर बात करी लाइन सेगमेंट की विद द हेल्प ऑफ अ कंपास, कि एक पॉइंट को कंसीडर कर रहे हैं जहां पर आर्क लगी वो हमारा लाइन सेगमेंट। आपको एज इट इज सर्कल में भी करना है कि एक पॉइंट को कंसीडर करने हैं, बट हम वहां पर रुकेंगे नहीं कि हाँ हमने करा है, इस पॉइंट को हम पूरे 360 डिग्री एंगल पर घुमा देंगे। यानी कि आपका कंपास है कुछ इस तरीके से, ये आपका पॉइंट है, आपने आपके पास मेजरमेंट है 3.5 सेंटीमीटर, तो आप 3.5 सेंटीमीटर से पूरा ऐसे या फिर ऐसे घुमा दोगे, जो भी आपकी पॉसिबिलिटी होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो सर्कल है वो ड्रॉ हो जाएगा। यूजिंग अ रूरल कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर 8.5 सेंटीमीटर, ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, रूरल लेना है फ्रॉम पॉइंट 0 टू पॉइंट 6 आपको ड्रॉ कर देना है। ये आपके पॉइंट्स होंगे। फर्दर आप ऐसे एरोज मेंशन करोगे, आपको ये पॉइंट्स मेंशन करने होंगे पी एंड क्यू, और ये लाइन हो जाएगी आपकी एल एंड एम, ठीक है। और पी एंड क्यू कितना इक्वल होगा, 6 सेंटीमीटर के इक्वल होगा, ठीक है। यूजिंग रूरल एंड कंपास कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट बना सकते हो। कंस्ट्रक्ट टू लाइन सेगमेंट्स ऑफ लाइन दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली। कंस्ट्रक्ट अ लाइन सेगमेंट हुज लेंथ इज इक्वल टू द सम ऑफ दीज टू मेजरमेंट। तो आप क्या करोगे कि आप इन दोनों का मेजरमेंट करोगे, क्या मेजरमेंट आएगा, फिर उतना ओपन अप करोगे अपने कंपास को और फिर एक लाइन को
लाइन सेगमेंट को ड्रॉ कर दोगे। आपको एक सर्कल बनाना है 3 सेंटीमीटर का। तो बच्चों ये एक्सरसाइज आपकी बहुत ईजी है। अब आ जाते हैं हम कंस्ट्रक्शन ऑफ परपेंडिकुलर लाइंस की। मैंने एलिमेंट्री शेप्स में आपको ये भी समझाया था कि परपेंडिकुलर लाइंस हमारी क्या होती हैं। परपेंडिकुलर लाइन का मतलब होता है कि एक 90 डिग्री का आपका एंगल फॉर्म हो रहा होगा इंटरसेक्शन के पॉइंट पर। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि किस तरीके से हम उन्हें ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइन, हमने एक अपनी लाइन ड्रॉ करेंगे। लाइन ड्रॉ करने के बाद एक पॉइंट पर हमारा प्लेस अ रूरल विद ऑफ इट्स एड्स टू होल्ड इट फर्मली। यहाँ पर हमने स्क्वायर सेट्स की हेल्प से ये ड्रॉ करा है। तो यहाँ पर पॉइंट 0 से जहां तक हमारा ये हमें क्रिएट करने के लिए बोला होगा उस पॉइंट को हम कंसीडर करेंगे, वही हमारा परपेंडिकुलर होगा। होल्ड द सेट स्क्वायर फर्मली इन दिस पोजीशन, ड्रॉ अ लाइन एट ए अलोंग द एज ऑफ द सेट स्क्वायर, एक्सटेंड ए विद अ डॉटेड लाइन। जब मैं आपको सेट ऑफ स्क्वायर पढ़ा रही थी एलिमेंट्री शेप्स में, तो वहां पर हमारा एक सेट ऑफ स्क्वायर, उसमें हमारा एक एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, और परपेंडिकुलर का मतलब ही यही है 90 डिग्री का एंगल। तो आपको वो सेट ऑफ स्क्वायर यूज करना है, ठीक है। आपको वो पॉइंट 0 से पॉइंट करना है, और जहां पर वो जहां पर हमारी वो 90 डिग्री की वो एंगल फॉर्म हो रहा होगा, वहां पर आपको उस पॉइंट को फर्दर एक्सटेंड कर देना है, वही आपका परपेंडिकुलर होगा। तो ये तो हमने समझा सेट ऑफ स्क्वायर से। अगर हमारे पास कंपास और रूलर है, तो फिर हम कैसे अपना एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर सकते हो। तो सबसे पहले हम एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करेंगे। लाइन सेगमेंट ड्रॉ करने के बाद आप इसके मिड में एक पॉइंट कंसीडर करोगे बीचों बीच, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 4 सेंटीमीटर की लाइन है, तो जो आपका 2 सेंटीमीटर इसका हाफ होगा, वहां पर आप इसके एक मिड पॉइंट पर लाइन क्रिएट करोगे, और आप यहाँ पर पॉइंट ए कंसीडर कर कर, पॉइंट क्यू कंसीडर कर कर जो लाइन अपनी क्रिएट करोगे, वो आपके मिड पॉइंट को कनेक्ट करोगे, और ये आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो जाएगा, और आपका ए बी इज परपेंडिकुलर टू पी क्यू हो जाएगा, ठीक है। नाउ टू कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू अ लाइन सेगमेंट थ्रू अ पॉइंट नॉट लाइंग ऑन इट। यहाँ पर अब हमें बताया हुआ है कि जो लाइन उसके ऊपर नहीं आ रही, यहाँ पर तो लाइन ऊपर आ रही थी, उसकी हेल्प से हमने करा था, ठीक है, कि यहाँ पर रखा क्रॉस लगाया, यहाँ पर रखा क्रॉस लगाया, इंटरसेक्शन पॉइंट कर कर हमने कर दिया। बट अगर इसके लिए करेंगे हम, तो कैसे करेंगे? यहाँ पर पॉइंट के बाहर है आपका ये कंपास है, आपने सेट ऑफ स्क्वायर यहाँ पर कनेक्ट करना है, और अपने रूरल की हेल्प से देखना है कि वो लाइन कहाँ पर जा रही है, और यहाँ से उसे कनेक्ट कर देना है, ठीक है। जैसे आप उसे कनेक्ट करोगे, 1 मिनट, करेक्ट करोगे, आपका 90 डिग्री का एंगल फॉर्म बन जाएगा। ड्रॉइंग अ परपेंडिकुलर यूजिंग रूलर एंड कंपास, जो कि हमने ऊपर अभी समझा ही है, उसका थोड़ा सा डिफरेंट पार्ट। हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है विद ए एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क थ्रू इंटरसेक्शन लाइन एम एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। तो हम अपने ए को सेंटर करते हुए, ए को कंसीडर करेंगे, 2 इंटरसेक्शन पॉइंट आर्क बनाएंगे जो हमारे एम को इंटरसेक्ट कर रही होगी 2 पॉइंट से। तो यहाँ से आर्क बनाना है, यानी कि सर्कल, हाफ सेमी सर्कल, एक बड़ा मेजर आर्क बनानी है आपको। तो यहाँ पर जब आप रखोगे, तो ये आपकी एक आर्क बनेगी जो आके 2 पॉइंट से इसे कट कर रही होगी, ठीक है। और जहां पर ये पॉइंट को कट करेंगी, यूज द सेम रेडियस पी एंड क्यू एज सेंटर्स, कंस्ट्रक्ट 2 आर्क दैट इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी। तो अब आप पी को एक पॉइंट कंसीडर करोगे, आर्क यहाँ पे पी को पी को सेंटर कंसीडर करोगे, एक आर्क लगाओगे, क्यू को कंसीडर करोगे, एक आर्क लगाओगे, और जहां पर वो दोनों आर्क इंटरसेक्ट कर रही होंगी, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही होंगी, वहां से आप एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर कर अपना परपेंडिकुलर क्रिएट कर दोगे। आप यहाँ पर देख रहे हैं, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट से हम कैसे ड्रॉ करेंगे? यानी कि हम बाइसेक्टर ऑलरेडी समझ चुके हैं कि जब भी हमारा कोई परपेंडिकुलर बनता है, तो वो 2 इक्वल साइड्स में हमारे एक साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। तो सबसे पहले हमने 7.5 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ करी, फिर हमने विद पॉइंट एस एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ एस टी, ड्रॉ आर्क अबव एंड एस टी यूजिंग अ कंपास। यानी कि आपने कुछ नहीं करना है बच्चों, ये आपकी लाइन ड्रॉ हो गई, आप एस लोगे आर्क लगाओगे, टी लोगे आर्क लगाओगे, ये आपने ऊपर क्रिएट कर दिया। सेम फिर क्या करोगे आप, फिर क्या करोगे आप कि जब आपने ऊपर लाइन आपने आर्क लगाई और आपका इंटरसेक्शन हो गया, सेम केस में आप नीचे भी आर्क लगाओगे, ठीक है। एस एंड टी को ही अपना रेडियस कंसीडर, सेंटर कंसीडर करते हुए, तो आर्क जहां पर दोनों की इंटरसेक्शन होगी, वही आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा और परपेंडिकुलर हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन विच आर परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन एंड पास थ्रू अ गिवन पॉइंट लाइन ए ऑन इट बी आउटसाइड इट। तो आपकी कितनी बन सकती हैं? आपका एक ही बनेगा, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन M, टेक अ पॉइंट P आउटसाइड इट थ्रू P, ड्रॉ अ लाइन परपेंडिकुलर टू M। यह मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ है विद अ सेट ऑफ अ स्क्वायर। एग्जांपल में नहीं समझ में आया, दोबारा से देखिए, समझ में आ जाएगा।
ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ऑफ AB लेंथ 7.3 सेंटीमीटर, टेक अ पॉइंट C ऑन AB सच दैट AC इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। आपको यानी कि AB जो आप लाइन लोगे वो 7.3 सेंटीमीटर होगी और आपको पॉइंट C कंसीडर करना है AB पर, और आपका AC जो है वो 4 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो ये बहुत आप आराम से कर दोगे, ठीक है। ड्रॉ अ लाइन segment PQ of length 12 centimeter, mark a point B on PQ such that PB is equal to 5 centimeter, draw a line through। बच्चों जितने मैंने टाइप से आपको परपेंडिकुलर बनाना सिखाया है वही सब यहाँ पर दिया हुआ है। अब मैं इस क्वेश्चन को पढ़ूंगी फिर आपको एक्सप्लेन करूंगी, तो आपको इतनी अच्छी तरीके से नहीं समझ में आएगा। आपको देखना है कि कौन सा एग्जाम्पल यहाँ पे सेट बैठ रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम इसको देखते हैं, ड्रॉ लाइन सेगमेंट PQ दिस ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो यहीं बताया है मैंने आपको। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर PQ 6.5 सेंटीमीटर की लाइन क्रिएट करोगे, PQ, P को सेंटर कंसीडर करके यहाँ पर P को सेंटर कंसीडर करते हुए यहाँ पर आर्क लगाओगे, Q को कंसीडर करते हुए यहाँ पर। सेम फॉर द नीचे के लिए भी आप ऐसे टेस्ट करोगे, और जहां पर ये दोनों के इंटरसेक्शन पॉइंट कनेक्ट हो रहे होंगे वही आपका परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने डायग्राम को यहाँ पर बना सकते हो। ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट ST 7 सेंटीमीटर, ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, टेक एनी पॉइंट M ऑन द बाइसेक्टर एंड मेजर द डिस्टेंस MS एंड MT, व्हाट डू यू कंक्लूड। तो यहाँ पर क्या कहा गया कि आप पहले एक लाइन बनाओ, बाइसेक्टर बनाओ, बाइसेक्टर बनाने के बाद उस बाइसेक्टर पे कोई भी एक M पॉइंट लो, और जब आप M पॉइंट ले रहे हो, टेक एनी पॉइंट M ऑन द बाइसेक्टर एंड मेजर द डिस्टेंस ऑफ MS। फिर आप ये मेजर करोगे कि ये बन रहा है आपका, ये यहाँ पर इस तरीके से आपका एक आइसोसेलेस ट्राइंगल बनेगा। आप एक बार चेक कर लेना, ठीक है। अब आता है कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल ऑफ एन गिवन मेजर यूजिंग अ प्रोट्रैक्टर। प्रोट्रैक्टर यानी कि आपका D, उसकी हेल्प से हम किस तरीके से एंगल फॉर्म करते हैं। जब मैंने एलिमेंट्री शेप्स पढ़ाया था तब भी एक्सप्लेन करा था कि ये पॉइंट आपके लाइन के स्टार्टिंग पॉइंट पर होना चाहिए, और लाइन ये जो नीचे वाली लाइन है ये इसके इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। अगर आप इन चीजों को फुलफिल कर रहे हो तो फिर जितना, अब देखो यहाँ पर एंगल दिए हुए हैं बच्चों, ये जो अंदर वाले एंगल दिए हुए हैं ना इन्हें हम मेजर करते हैं। तो अगर आपको बोला 80 डिग्री का एंगल फॉर्म करो, तो आप इस लाइन को यहाँ पर ऐसे मार्क कर दोगे और अपने रूरल की हेल्प से D को हटा दोगे। ये पॉइंट आपको दिख रहा है R पॉइंट, रूरल की हेल्प से अपने R और P को कनेक्ट कर दोगे। तो प्रोट्रैक्टर की हेल्प से तो आप ऐसे अपना एंगल फॉर्म कर सकते हो। कंस्ट्रक्टिंग एन एंगल इक्वल टू अ गिवन एंगल, कि एक एंगल हमें गिवन दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हमें दूसरा एंगल बनाना है। तो वो कैसे करेंगे हम, कि सबसे पहले हम एक रे ड्रॉ करेंगे, एंगल POQ को मेजर कर लेंगे, ठीक है। और जिस तरीके से हमें A पॉइंट पर रख के अपना जो हमें मतलब मेजरमेंट हमें मिले, एक आर्क लगा देंगे और फिर उस लाइन को फर्दर हम एक्सटेंड कर देंगे, तो हमारा ये एंगल बन जाएगा। कंस्ट्रक्ट द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल। बाइसेक्टर ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो यानी मतलब परपेंडिकुलर ऑफ साइड यानी कि साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल है यानी कि एंगल को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। तो ये आपका एंगल QOB को फर्दर 2 एंगल्स में डिवाइड करा। तो आप क्या करोगे कि जहां पर आपकी आर्क है, एक पॉइंट B और एक पॉइंट A, इन दोनों को कंसीडर करते हुए आर्क लगाओगे, और जब आर्क लगाओगे जहां पर इंटरसेक्शन होगा वही इसका बाइसेक्टर होगा, ठीक है। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पेशल एंगल्स यूजिंग रूरल एंड कंपास। रूरल एंड कंपास की हेल्प से हम कैसे कर सकते हैं, सबसे पहले आप लाइन ड्रॉ करोगे, वो आपका काम हो गया रूरल का, ठीक है। फिर विद O एज सेंटर अ सुटेबल रेडियस ड्रॉ एन आर्क कटिंग OP एट A, यानी कि आप OP को एक किसी पर्टिकुलर मतलब रेडियस पर A पर कट करोगे, उसे लेबल करोगे A। विद A एज अ सेंटर द सेम रेडियस एज इन स्टेप 2 ड्रॉ एन आर्क कटिंग द प्रीवियस आर्क B। तो अब आप OP को कट करोगे एट आर्क B पर, तो ये जो आपके एंगल फॉर्म होंगे ये आपका 60 डिग्री का एंगल फर्दर फॉर्म हो जाएगा। सो विद A एज सेंटर एंड द सेम रेडियस, ये हमने सॉरी जॉइन पॉइंट्स O एंड B, फिर O एंड B पॉइंट्स को ज्वाइन करेंगे, एक्सटेंड द रिजल्टिंग रे टू पॉइंट Q and then the angle POQ is equal to 60 degree. It is the required angle. Angles whose measure are multiples of 15 can be constructed using ruler and compass. Multiple of 15 का मतलब होता है कि जो जो नंबर्स 15 के टेबल में आते हैं उन एंगल्स को हम विद द हेल्प ऑफ रूरल एंड कंपास ड्रॉ कर सकते हैं, अदरवाइज कोई और एंगल हमारे इस तरीके से फॉर्म नहीं होंगे। अब 30 डिग्री इज अ मल्टीपल ऑफ 15, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले रे ड्रॉ करेंगे, उसके बाद O को अपना एक पॉइंट कंसीडर करते हुए हम अपना 60 डिग्री का एंगल बनाएंगे, ठीक है। जहां पर ये आर्क हमारी लगी होंगी उन दोनों आर्क को कंसीडर करेंगे और एक इंटरसेक्शन बनाएंगे दोनों पॉइंट्स का।
तो जहां पर ये पॉइंट इंटरसेक्ट होंगे वही हमारा 30 डिग्री का एंगल होगा। आप अगर ध्यान से देखोगे बच्चों तो ये 60 डिग्री का बाइसेक्टर नहीं हुआ, 60 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में तो डिवाइड कर रहा है एंगल को, 30 एंड 30। तो इस तरीके से हम फॉर्म कर लेंगे। नेक्स्ट आता है हमारा अब 120 डिग्री का। 120 डिग्री इज ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 15। तो हमने क्या करना है कि पॉइंट बी को, एम को कंसीडर करना है, ठीक है। पॉइंट एम कंसीडर करने के बाद आपको अपने इक्वल मेजर पर, यहाँ पर देखो आपने एम एन ड्रॉ करा, एम को कंसीडर करा अपना पॉइंट, एक आर्क लगाई, फिर आपने पी को कंसीडर करा अपना पॉइंट सेम रेडियस के साथ और एक आर्क लगाई। जहां पर ये हमारी आर्क है उसे हम एक्सटेंड कर देंगे, जो फर्स्ट आर्क होगी, ठीक है, उसे क्यू देंगे और दूसरी आर्क को हम एक्सटेंड कर देंगे और उसके बाद एम एन आर का एक्सटेंड द रिजल्टिंग रे पॉइंट एस। तो इस तरीके से हमारा 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। 90 डिग्री का एंगल तो हम समझते ही आ रहे हैं कि आपको क्या करना है कि आपको ओ पॉइंट कंसीडर करना, आर्क लगानी है, दूसरी आर्क लगानी है और दोनों आर्क्स को कंसीडर करते हुए जहां पर आपका इंटरसेक्शन पॉइंट आएगा वो आपका 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। सिमिलर फॉर द 75। तो यानी कि आप कुछ सेम ही तरीके हैं, आपको ये फॉलो करने हैं और फिर इन क्वेश्चंस के आपको आंसर देने हैं। कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग एंगल्स यूजिंग अ रूलर एंड कंपास। तो ऊपर हमने 15 डिग्री का भी अब जैसे हमने 30 डिग्री का बनाया था, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर अब इस पॉइंट को, जो 30 डिग्री का पॉइंट है ये पॉइंट और जो आपका ये पॉइंट है, इसको पॉइंट को कंसीडर करते हुए आप, ठीक है, एक आर्क लगाओगे और जहां पर ये आर्क इंटरसेक्ट कर रही होंगी वो आपका बन जाएगा 15 डिग्री का एंगल। क्यों? 60 का हाफ 30, 30 का हाफ 15। तो इस तरीके से आप इस एंगल को फॉर्म करते हुए चलोगे। उसके बाद दिया हुआ है 45। तो जो हमारा नया पॉइंट बना था यहाँ पर, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो आप क्या करोगे कि आप इस पॉइंट को कंसीडर करोगे, एक आर्क लगाओगे, इस पॉइंट को कंसीडर करोगे, एक आर्क लगाओगे और फिर इन्हें फर्दर एक्सटेंड कर दोगे। तो ये आपका कुछ 45 डिग्री का एंगल बन जाएगा, थोड़ा सा टिल्टेड होगा, ठीक है, बन जाएगा। तो इस तरीके से 90 डिग्री का बताया हुआ है, 120, 60 सारे एग्जांपल्स में दिए हुए हैं, आप उन्हें अच्छे से समझोगे ना तो यहाँ पर आप बना पाओगे। ड्रॉ एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, मेक अ कॉपी ऑफ इट यूजिंग अ रूलर एंड अ कंपास। तो पहले आपको क्या बोला है, कॉपी बनाने के लिए बोला है, तो आप इसे प्रोटेक्टर की हेल्प से भी बना सकते हो और कंपास एंड रूलर की हेल्प से भी बना सकते हो। कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री एंड डिवाइड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो फर्दर उसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। 4 इक्वल पार्ट्स क्या होंगे, पहले 120 डिग्री का एंगल बना दो, 30 30 30, यानी कि आपको 30 30 में 4 पार्ट्स में से डिवाइड कर कर दिखाना है। तो बच्चों इस चैप्टर में बस इतना ही था। अगर आपने एग्जांपल्स अच्छे से समझे, उनके स्टेप्स को समझा है कि कहाँ पर हमें कब आर्क लगाना है और कैसे इंटरसेक्ट करना है, तो आपके लिए फिर एक्सरसाइज में कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप सॉल्व नहीं कर सकते, फिर ये आपका इजी हो जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको एडवाइस ये जरूर करूंगी बच्चों कि आपको क्या करना है कि जब आप इस चैप्टर को करने बैठेंगे तो जस्ट मेक श्योर कि आपके पास आपके सारे ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स हो, ठीक है। और जैसे जैसे स्टेप्स हमें बता रहे कि अच्छा लाइन ड्रॉ करो, फिर ये आर्क लगाओ, फिर स्टेप बाय स्टेप उन चीजों को फॉलो करते हुए जाना, फिर आपका जो पूरा कंस्ट्रक्शन है बहुत इजिली हो जाएगा, ठीक है। जस्ट मेक श्योर कि डायग्राम आपका नीट एंड क्लीन बने, किसी भी आर्क को आप डबल क्रॉस ना करो, दोबारा मतलब उस पर लाइन क्रिएट ना करो, सबको एक एक सिंगल सिंगल पॉइंट पर ही आपको बनाना है, ठीक है। और नीट एंड क्लीन डायग्राम बनाओगे तो कोई भी प्रॉब्लम और कोई भी आपकी मिस्टेक नहीं होगी। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा और थोड़ा बहुत इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, करोगे तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा। अब मैं आपको मिलूंगी आपके नेक्स्ट चैप्टर में विद न्यू क्लास। टिल दैट बाय बाय, हैव अ गुड डे।